खुद से जीतने की कहानी। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो हार मानते मानते फिर से उठ खड़ा होता है। यह कहानी उन सपनों की है जो टूटकर भी सांस लेते हैं। यह कहानी तुम्हारी है, मेरी है, और हर उस दिल की है जो अंधेरे में भी रोशनी खोजता है। आज की दुनिया में मोटिवेशन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। हर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई पैसों से, कोई हालात से, कोई अपने डर से। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम हार मानोगे या खुद से जीतोगे? एक साधारण शुरुआत। राहुल एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। न कोई बड़ी पहचान, न कोई मजबूत बैकग्राउंड। उसके पिता एक साधारण नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसों की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन सपनों की कभी कमी नहीं थी। राहुल बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि बड़ा क्या होता है। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह अपने माँ बाप को मुस्कुराते देखना चाहता है, बिना किसी चिंता के। स्कूल में राहुल कोई टॉपर नहीं था। टीचर अक्सर कहते थे, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन राहुल के अंदर कहीं एक आवाज थी जो कहती थी, तू कुछ कर सकता है। पहली हार 10वीं कक्षा की परीक्षा राहुल के लिए एक बड़ा मोड़ थी। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट उम्मीद से बहुत कम आया। मोहल्ले में सबने ताने मारे। इतनी मेहनत का यही नतीजा। उस दिन राहुल पहली बार खुद से नफरत करने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं हूँ? रात को वह छत पर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। तभी उसके पिता वहां आए और बोले, बेटा, हार वही मानता है जो रुक जाता है, जो चलता रहता है वही जीतता है। वह बात राहुल के दिल में बैठ गई। संघर्ष की असली शुरुआत। 12वीं के बाद राहुल शहर गया पढ़ाई के लिए। वहां की दुनिया अलग थी, तेज, बेरहम और प्रतिस्पर्धा से भरी। छोटा सा कमरा, दिन में कॉलेज, रात को पार्ट टाइम काम। कई बार ऐसा होता कि वह थक कर रो पड़ता। दोस्त बाहर घूमते, एंजॉय करते, और राहुल बस काम और पढ़ाई में लगा रहता। कई बार मन करता सब छोड़कर घर लौट जाए, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आता, पिता की मेहनत याद आती। वह खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। टूटने का दौर। एक दिन राहुल जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, वहां से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कारण, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वह शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहा, कमी, कमी, कमी। उस रात राहुल पूरी तरह टूट गया। उसने खुद से कहा, मैं हर जगह कम ही क्यों पड़ जाता हूँ। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वह खुद पर काम करेगा, अपने स्किल्स पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी सोच पर। खुद से जंग। रोज सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, एक्सरसाइज करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी बात सुनने लगे। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। राहुल अब खुद पर भरोसा करने लगा था। वह जान गया था, दुनिया बाद में मानेगी, पहले मुझे खुद को मानना होगा। एक मौका। काफी समय बाद राहुल को एक अच्छी कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू के दिन वह नर्वस था, लेकिन इस बार डरा नहीं। उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी पूरी सच्चाई के साथ जाऊंगा। इंटरव्यू शानदार गया और कुछ दिनों बाद वह कॉल आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू खुशी के थे, राहत के थे, जीत के थे। सफलता का मतलब, सफलता राहुल के लिए सिर्फ पैसा या पोस्ट नहीं थी। सफलता थी माँ के चेहरे की मुस्कान, बदूसीस ठूस, पिता की आंखों का गर्व, मस्त, और खुद से किया गया वादा पूरा करना। उसने समझ लिया था कि सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। कहानी का असली संदेश। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती लाता है, हर दिन एक नया मौका। अगर आज तुम टूटे हुए हो, हारे हुए महसूस कर रहे हो, तो याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही तेज होगी। हार सिर्फ एक सबक है, फैसला नहीं। तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम रुकते नहीं। अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी इतिहास नहीं बनाते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो जीत तुम्हारी ही होगी। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत पर भरोसा रखो, और समय को अपना काम करने दो, क्योंकि याद रखना, तुम साधारण नहीं हो, तुम बस खुद को पहचानना बाकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।